एक छोटी सी कविता से आपको जोड़ता हूं, अभी हमारे आदरणीयों को आपको सुनना है। कैसे कैसे गाने आने लगे हैं। अभी एक लड़का गा रहा था कि जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, तो हमने कहा बेटा जब तुम जवां होगे तो सीधे वहां होगे। इस तरह के गाने जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। मैंने गानों पर रिसर्च की। एक गाना आता था कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। हमने कहा बताएं क्यों उस पार है? उस पर मनोज भैया का 3 लाख का उधार है, इसलिए उस पार है। और एक गाना और था कि चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? हमने कहा बेटा अगर चलते चलते रुक जाते हो, चलते चलते गिर पड़ते हो, तो ये प्यार नहीं है, कमजोरी का लक्षण है। इसमें शिलाजीत गोल्ड काम करेगा। तो मैंने गानों पर एक रिसर्च की है, दादा सुनिएगा, कि हमारे फिल्मी गानों में गिरावट कब से प्रारंभ हुई। जब एक फिल्मकार ने नायिका का खलनायक से भिड़ाया टाका, जब एक फिल्मकार ने नायिका का खलनायक से भिड़ाया टाका, तब पहली बार फिल्मी गीतकार ने अंतः वस्त्रों के अंदर झांका। आप खलनायक याद कीजिएगा। जब एक फिल्मकार ने नायिका का खलनायक से भिड़ाया टाका, तब पहली बार फिल्मी गीतकार ने अंतः वस्त्रों के अंदर झांका। और फिर तो हमारे फिल्मी गीतों में साहित्य का ग्राफ निरंतर नीचे आने लगा। वो कभी गर्मी के बहाने, कभी जाड़े के बहाने खटिया सरकाने लगा। थोड़ा और नीचे गिरा तो इलू इलू छैया छैया भी गाने लगा। अब पता नहीं कि दिन के कि रात के 3:30 बजे पान की दुकान पर बुलाने लगा। अच्छा, एक दिन एक निर्माता मेरे पास भी आ धमके, साथ में फाइनेंसर भी था उनके। मेरे सामने ब्लैंक चेक रख करके बोले कि प्रधान जी आपसे अपनी फिल्म के गीत लिखवाना है। एक दिन एक निर्माता मेरे पास भी आ धमके, साथ में फाइनेंसर भी था उनके। मेरे सामने ब्लैंक चेक रख करके बोले कि प्रधान जी आपसे अपनी फिल्म के गीत लिखवाना है। मैंने कहा भाई साहब यह क्षेत्र मेरे लिए बिल्कुल अनजाना है। मैं हास रस का कवि हूं, आज तक एक भी गीत बहुत कायदे से नहीं लिख पाया हूं। फिल्मकार का जवाब सुनिएगा दादा, और अगर एक पंक्ति में व्यंग्य हो गया हो तो आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने कहा कि भाई साहब यह क्षेत्र मेरे लिए बिल्कुल अनजाना है। मैं हास रस का कवि हूं, आज तक एक भी गीत बहुत कायदे से नहीं लिख पाया हूं। वो बोले इसीलिए तो आपके पास आया हूं। वो बोले इसीलिए तो आपके पास आया हूं। अच्छा ये बताइए आजकल फिल्मों में गाने सुनता कौन है? ये हमारा निर्माता कह रहा है। अच्छा ये बताइए आजकल फिल्मों में गाने सुनता कौन है? लोग तो गाने देखते हैं, आंखें सेंकते हैं। अच्छा ये बताइए आजकल फिल्मों में गाने सुनता कौन है? लोग तो गाने देखते हैं, आंखें सेंकते हैं। गीत का फिल्मांकन कैसा भी हो चल जाएगा। वास्तव में फिल्मों में गीत हिंदी साहित्य की जंजीरों में जकड़े नहीं होने चाहिए। गीत का फिल्मांकन कैसा भी हो चल जाएगा, बस नायक नायिका के शरीर पर कपड़े नहीं होने चाहिए। बस नायक नायिका के शरीर पर कपड़े नहीं होने चाहिए। मैं जानता हूं प्रधान जी कि आपको हमारी बात बेतुकी लगती है, बेशर्मी लगती है, मगर हमारी फिल्मों में एक ही जैसे वातावरण में नायक को जाड़ा और नायिका को गर्मी लगती है। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा भाई साहब आप अपनी इस पब्लिक का टेस्ट बदलिए। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा भाई साहब आप अपनी इस पब्लिक का टेस्ट बदलिए, उस पर इतना अधिक अत्याचार मत कीजिए, हमारे संस्कारों के साथ साहित्यिक बलात्कार मत कीजिए। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि भाई साहब आप अपनी इस पब्लिक का टेस्ट बदलिए, उस पर इतना अधिक अत्याचार मत कीजिए, हमारे संस्कारों के साथ साहित्यिक बलात्कार मत कीजिए। यह देना ही है तो उसे गीतों में भूषण, दिनकर, निराला का भारत गौरव गान दीजिए। यह देना ही है तो उसे गीतों में भूषण, दिनकर, निराला का भारत गौरव गान दीजिए, और संगीत में नारद की वीणा, शिव का डमरू और कृष्ण की मुरली की मधुर तान दीजिए। क्योंकि आपका आशीर्वाद अब मिले इन पंक्तियों पर। क्योंकि जब जब आपकी बिल्लो रानी और शीला की जवानी की चर्चा सरेआम होती है, तब तब इस देश में तो
तब तब इस देश में मुन्नी नहीं भारतीय संस्कृति बदनाम होती है। तब तब इस देश में मुन्नी नहीं भारतीय संस्कृति बदनाम होती है।